अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज हम साइंस लैब जो है उस पर वीडियो बना रहे हैं कि साइंस लैब के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद होती हैं। सबसे पहले ये एक चार्ट डिस्प्ले किया गया है जिसमें जो है वो बताया गया कि मुस्लिम्स आर फाउंडर ऑफ साइंस। जो साइंस की बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं उनमें बहुत से अहम रोल जो है वो मुसलमान साइंसदानों का है। इसमें सबसे पहले जाबिर बिन हयान के बारे में बताया गया है जिसने जो है तो हमारे बेसिक मिनरल एसिड्स थे HNO3, HCl, H2SO4 उस पर वर्किंग की और मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं साइंस के उनके हवाले से आप लोग देख रहे हैं कुछ इस चार्ट में जो है ना वो डिस्कस किया गया है कि जो बुनियाद थी साइंस की वो मुसलमान साइंसदानों ने रखी थी। इसके अलावा हम आपको ये साइंस लैब सेफ्टी मेजरमेंट हैं। ये जब आप लैब में एंटर होते हैं तो सबसे पहले जो है साइंस लैब सेफ्टी क्या है कि बच्चे जब साइंस लैब के अंदर आते हैं किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए वो ज़रा कलरफुल करके डिस्प्ले किए हुए हैं कि फ़ॉलो टीचर्स रूल, यानी टीचर की जो है ना वो गाइडेंस के बगैर किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। डू नॉट पुट थिंग्स इन योर माउथ, एसिड्स वगैरह होते हैं, किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना। वॉश योर हैंड्स, बी केयरफुल विद शार्प टूल्स, यूज़ गूगल एंड प्रॉपर क्लोथिंग व्हेन नीडेड, थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ज़िम्मेदारी के साथ जो है ना लैब में करना है, शरारतें नहीं करनी। अब ये कुछ साइंटिफिक मेथड्स के बारे में एक चार्ट सा बना के कलरफुल डिस्प्ले किया हुआ है कि किसी भी चीज़ का जो है वो साइंटिफिक मेथड जो होता है वो किस तरह वर्क करता है। ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हाइपोथेसिस होता है, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर कंक्लूजन निकालते हैं, उसके बाद फर्दर एक्सपेरिमेंट्स और ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले की गई हैं। ये साइंस में से केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो तीनों चीज़ें हैं। ये केमिस्ट्री लैब जो है उसका सामान कुछ पड़ा हुआ है। इसमें कुछ एसिड्स हैं जो बच्चे अपने प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं। सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये टेबल साल्ट है जिसे नमक कहते हैं। इस तरह ऊपर जो है वो चीज़ें पड़ी हुई, कुछ केमिकल्स हैं। इस तरफ आप आ जाएं तो ये सारे कुछ केमिकल्स हैं जो केमिस्ट्री लैब में इस्तेमाल होते हैं। ये बेसिक जो है वो उसका सामान है जिसमें बीकर्स हैं, मुख्तलिफ फ्लास्क वगैरह हैं, छोटी फ्लास्क हैं। ये सारा सामान है जो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के अंदर इस्तेमाल होता है। इसमें इस तरफ अगर हम देखें तो आप देख रहे होंगे तो ये सेपरेट लैंप है जिसको जलाया जाता है किसी चीज़ को हीट अप करने के लिए। नीचे जो हैं ये मुख्तलिफ केमिकल्स पड़े हैं जो एक्सपेरिमेंट्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये फ़िज़िकल बैलेंस है जो मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स के अंदर फ़िज़िक्स के जो है वो इस्तेमाल होते हैं। ये बायो के प्रैक्टिकल का है, उसका एक चार्ट बनाया हुआ कि लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावर प्लांट, उसके जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं उसको डिस्प्ले किया गया है। बच्चों को जो है वो यहाँ बड़ी पिक्चर है, क्लियरली जो है ना वो बता दिया जाता है। पर ये टैप वाटर यूज़ करने के लिए यहाँ पर टैप लगाया हुआ है और साथ ये जो है हमारे पास साफ़ पानी के लिए भी रखा हुआ है। किसी प्रैक्टिकल में अगर साफ़ पानी जो है वो इस्तेमाल करना हो तो वो इसको हम भर के रख लेते हैं प्रैक्टिकल से पहले। और ये तावल है बच्चों के हाथ धोने के लिए। ये डेकोरेशन बनाई हुई है और कुछ किसी बायो के प्रैक्टिकल का जो है ना वो सारा एक मॉडल जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है। बोला ये जर्मिनेशन के बारे में ये प्रैक्टिकल होता है बच्चों का। एक एपिकल जर्मिनेशन होती है, एक हाइपोजियल जर्मिनेशन होती है। तो ये उन दोनों का जो है वो डिफरेंशिएशन बनाया हुआ है। साथ एक ये प्लांट है तो उन दोनों को डिफरेंशिएट किया गया, उसका चार्ट बनाया हुआ है बच्चों के लिए ताकि बच्चे जो है इसमें डिफरेंशिएट कर सकें। ये एक खूबसूरत प्लांट का विद लाइट लगा के फोटोसेंसिस के अमल को शो करने के लिए एक खूबसूरत प्लांट जो है ना बनाया हुआ है। उसमें सारा पानी का भी नीचे उसको दिया हुआ है, सारा ऊपर लाइट लगाई हुई है, खूबसूरत करके इसको बनाया हुआ है। ये बायो का मॉडल भी है और मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स के लिए भी जो है ना वो बच्चों को हेल्प करता है। ठीक है, ये ऊपर लाइट है बड़ी खूबसूरत और नीचे पानी का सारा सेटअप, पानी उस तरह किस तरह ऊपर जाता है, इसमें सारा जो है वो डिस्कस किया गया। ये एक स्केलेटन है जिसका मॉडल बना के हमने एक खूबसूरत सी कबर्ड सी बना के उसमें रखा हुआ है बच्चों के लिए, बच्चों को मतलब चीज़ें बताने के लिए। इसके साथ जो हैं वो मुख्तलिफ जो है वो सिस्टम जो हैं उनके मॉडल्स हैं। आपको पता है कि इंसान के अंदर जो है वो 11 किस्म के सिस्टम है। नर्वस सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम
सिस्टम है। तो ये इन तमाम सिस्टम्स के जो हैं वो एक मॉडल्स बनाए हुए हैं कि मसल्स किस तरह काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कैसे, यूरिन सिस्टम, और नीचे जो है वो जो ब्रेन वगैरह का, ईयर वगैरह, नोज़ वगैरह, इन सारी चीज़ों के मॉडल बनाए हुए हैं बच्चों को दिखाने के लिए। ये डीएनए का जो है ना वो जो मॉडल था, जो वाटसन क्रिक मॉडल जिसे बोला जाता है, उसका एक एक्टिविटी बोर्ड बनाया गया है कंप्लीट। वो जो मॉडल्स है उसके अंदर जो बेसिस हैं वो आपस में किस तरह जुड़ी होती हैं, उन सारों का जो है ना वो एक स्ट्रक्चर खूबसूरत करके बनाया हुआ है बच्चों की प्रेजेंटेशन के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए कि ये समझाया जाता है। दूसरा ये खूबसूरती में इजाफा करता है ये लैब की। चलो, ये पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में, आपको पता है ये यूज़ होता है। ये एक काफ़ी लार्ज साइज़ का जो है वो पेस्ट किया हुआ है। इसमें तमाम बच्चों को पीरियोडिक टेबल के बारे में बताना हो, उसके ग्रुप्स का, उसके पीरियड्स का, उसमें किसी भी चीज़ का कोई कंसेप्ट देना हो, आयोनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, ग्रुप में कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, पीरियड में कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फिर बच्चे को यहाँ हम लैब में यहीं से जो है बता देते हैं। क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है, किताब में जो है बुक में बहुत छोटा होता है, तो यहाँ काफ़ी बड़ा जो है वो हमने पेस्ट किया हुआ है। किसी भी किस्म की चीज़ बच्चों को समझानी हो तो हम ड्यूरिंग प्रैक्टिकल जो है वो बच्चों को बता देते हैं। ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफ्रेंशिएशन करके कुछ चीज़ें रखी हुई हैं ताकि बच्चों को बताना जो है वो थोड़ा सा आसान हो कि मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल्स क्या हैं, मेटलाइट्स क्या हैं, और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे थोड़ी सी डिस्प्ले की हुई हैं मेटल और नॉन मेटल को जो है वो डिफ्रेंशिएट करने के। ये वैलेंसीज ऑफ इम्पॉर्टेंट रेडिकल, ये कुछ चार्ट्स जो हैं वो हमने डिस्प्ले किए हुए हैं। ये वैलेंसीज ऑफ इम्पॉर्टेंट रेडिकल, केमिस्ट्री के अंदर जो कुछ रेडिकल्स हैं उनकी वैलेंसीज हैं उनको ज़रा प्रोमिनेंट करके यहाँ पर लिखा गया है, ताकि एक तो ये लैब की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, दूसरा ये है जो है बच्चों के नॉलेज के लिए है। ये सीज़न्स के बारे में जो है वो एक चार्ट डिस्प्ले हुआ है जो हमारे सीज़न्स हैं, और उसके साथ ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस की तैयारी का चार्ट है, उसमें पूरा प्रोसीजर बताया हुआ है कि उसके क्या क्या है। ये चार्ट जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में है, और आगे जो है प्रेपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सोल्यूशन के बारे में चार्ट है, और ये फ़िज़िक्स के बारे में चार्ट है। फ़िज़िक्स के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, वेट मेजरमेंट चार्ट, वो सारी वैल्यूज़ वगैरह लिखी हुई हैं। कुछ ये बायो के मॉडल्स हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड वगैरह के बारे में इसमें डिस्कस किया हुआ है कि स्पाइनल कॉर्ड का सारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये वाला चार्ट ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। ये वाला चार्ट जो है वो स्केलेटन का है, और सारे स्केलेटन के पार्ट्स का जो है वो नाम वगैरह लिखा हुआ है, किसमें कितनी हड्डियाँ वगैरह होती हैं। आगे ईयर और हियरिंग सिस्टम जो हमारा है उसके बारे में इस चार्ट में बताया गया है। ये एक खूबसूरत चार्ट प्लस मॉडल बनाया हुआ है ईयर का, हमारे जो इंसानी कान है उसका एक चार्ट प्लस मॉडल बनाया हुआ है, बड़ा प्रोमिनेंट करके चीज़ों को इसमें डिस्कस किया गया है। बड़ा खूबसूरत किस्म का ये चार्ट प्लस मॉडल है। इसके साथ जो है वो एंटी डेंगी एक्टिविटी जो है, डेंगी के बारे में बच्चों को अवेयर करने के लिए उसका चार्ट लगा हुआ है। ये पौधों में जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो सारा इस चार्ट में डिस्कस किया गया है। तो ये यहाँ लगाया हुआ है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज़ करने के लिए कि बच्चे यहाँ से देख के कुछ चीज़ों को लर्न करें। ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो साइकिल है, कार्बन साइकिल होता है, वो यहाँ डिस्कस किया गया है। ये ओवरऑल अब साइंस लैब का व्यू है। इस लैब को जो है बड़ी मेहनत से और बड़ी खूबसूरती से जो है ना वो डेकोरेट किया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर दिल लगाकर अपना काम करें। उनके लिए यहाँ कोई अट्रैक्शन हो, वो खुद चीज़ों को पकड़ते हैं, इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं, चार्ट्स लगाए गए हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ ये वाली सारी जो लाइन है, ये अलमारियाँ हैं, ये सारी मोस्टली केमिस्ट्री का जो है ना यहाँ पर सामान है। यहाँ ज़्यादातर जो है वो जो शीशे का सामान होता है वो है, बीकर्स, फ्लास्क वगैरह, और कुछ केमिकल्स वगैरह जो हैं वो यहाँ रखे गए हैं। ये केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स में इस्तेमाल होते हैं।